Good morning class. Let's continue our topic linear equations in two variable, and in the previous video we have completed up to question number 3 of your exercise 4a, which is on page number 145. Now let's see question number 4, 5, 6 and the 7th question. अच्छा, एक चीज़ है, let's quickly revise linear equation in two variable. क्या होती है linear का मतलब? linear मतलब जिसकी डिग्री 1, इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन आए, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल आए. से दोज टू वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई. सो द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन. और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. सो जो पॉइंट्स होते हैं वो उसके सॉल्यूशन होते हैं. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई का मतलब LHS और RHS को इक्वल ले आए, वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है. सो बेसिकली इस चैप्टर में वी हैव टू डील विद द सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होगा इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्यूशन निकालना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें उन्हीं सॉल्यूशन से ग्राफ प्लॉट करना है. सो आज मंडे है और आई होप कि आप सब लोगों ने ग्राफ कॉपी खरीद ली होगी. चलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 4a. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. पहली इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. ठीक है, और एक इक्वेशन और मैं फर्स्ट पार्ट करा दे रहा हूँ और थर्ड पार्ट करा दे रहा हूँ. सेकंड पार्ट आपको खुद करना है. कह रहा है इसके 5 सॉल्यूशन निकालने हैं. क्या निकालने हैं? 5 सॉल्यूशन. तो जब भी आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे, सबसे पहले देखो इसको हम शिफ्टिंग करते हैं. ठीक है, शिफ्टिंग मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ y चाहिए. तो अगर y माइनस का है, देखो इसके करने के 2 तरीके हैं. सबसे पहला, ये y माइनस का है उधर भेज दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x. जब ये y इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y. ठीक है, अब इसको मैं रिवर्स पलटी करके लिख रहा हूँ. सो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 2x. 6 को इधर भेज दो, सो 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 6. ठीक है, यानी y क्या हो गया? y हो गया 2x माइनस 6 अपॉन 3. ठीक है, नाउ हमने y में निकाल दिया. नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए होता है क्योंकि क्लास 11th में आप स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो इसलिए हमने y में निकाल दिया. ठीक है, अब ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तब भी आपको यही काम करना है. उसके बाद आपको बेसिकली 5 पॉइंट निकालने हैं. मैंने इस क्वेश्चन में हमें निकालने हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अच्छा, सॉल्यूशन निकालने के लिए एक हम ऐसे डब्बा बना लेते हैं. इसमें ऊपर होता है x, नीचे होता है y और सबसे नीचे होता है x, y. ये मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ जो इसका सॉल्यूशन है. 5 सॉल्यूशन निकालने हैं. तो ये हो गया x, y, एक ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, अब सपोज़ यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ. जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर 1 लगा दो. सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 6 अपॉन 3. सो 2 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस का 4 अपॉन 3. यानी जब x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 4 अपॉन 3. तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया. क्या सॉल्यूशन हो गया? 1 माइनस 4 अपॉन 3. ठीक है, चलो अब हमने रख दी x की वैल्यू 2. जब हमने इसमें x की वैल्यू 2 रख दी, सो y क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 अपॉन 3. 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 3. तो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी, सो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन 3. यानी दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया? 2 माइनस 2 अपॉन 3. ठीक है, अब हमने x की वैल्यू रख दी 3. जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो देखो यहाँ पर 3 रख दो. 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 0, 0 अपॉन 3 इज 0. तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0. सो 3 0 इज़ अ थर्ड सॉल्यूशन. फिर हमने x की वैल्यू रख दी 4. तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 4 रखी, आप कुछ भी रख सकते हो x की वैल्यू, -1 -2 -3 -4. मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 लगा रहा हूँ. ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमने 4 रखी तो 4 2 8, 8 माइनस 6. सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 मतलब 2 अपॉन 3.
तो जब हमने 4 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 2/3, यानी हमारा एक सॉल्यूशन क्या हो गया 4,2/3। ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 0। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी सो y इज इक्वल टू 0 - 6/3। 0 - 6 इज -6/3, दैट कम्स आउट इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो ये आ गई -2, यानी एक सॉल्यूशन क्या हो गया 0, -2। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड 5 सॉल्यूशन। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन, ये चौथा सॉल्यूशन और ये पांचवा सॉल्यूशन। क्या मैं कहूँ आप अगर 10 सॉल्यूशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं? यस। अच्छा, इन्हीं सब पॉइंट से इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो LHS को और RHS को इक्वल करेगी। ठीक है, सो सॉल्यूशन आर 5 सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 6 आर दीज। ठीक है, चलो इसका एक पार्ट और देख लेते हैं। हैव अ लुक। ओके, सो इसका सॉल्यूशन है x, y, ये सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कह रहा है इसका? 3y इज इक्वल टू 4x। 3y इज इक्वल टू 4x। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें y निकालना होता है। सो y क्या हो गया? y विल बी 4x/3। ठीक है, फिर हमें क्या बनाना होता है? एक डब्बा बनाना होता है, डब्बा बना दिया। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y और नीचे आ गया x, y। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। x की वैल्यू 0 पुट करी तो 4 × 0 0, 0/3 इज 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया 0, 0। x की वैल्यू 1 पुट करी, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी सो y आ गया 4 × 1/3 मतलब 4/3, सो y आ गया 4/3 यानी 1, 4/3। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी सो 4 × 2 = 8। आपको ये सॉल्यूशन करके भी दिखाने हैं। ठीक है, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट करी सो y आ गया 4 × 2 इज 8/3, 8/3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया 2, 8/3। जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी सो देखो जब 3 पुट करोगे 3 से 3 कट जाएगा यानी 4/3। सो y इज इक्वल टू 4 × 3/3। 3 से 3 कट गया यानी y की वैल्यू क्या आ गई 4। सो 3, 4 इसका आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्यूशन। नाउ फिफ्थ सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, प्लस की, माइनस की। मैंने पुट कर दी -1। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमने -1 पुट करी तो y आ गया 4 × -1/3 मतलब -4/3, यानी जब x की वैल्यू -1 पुट करी y की वैल्यू आ गई -4/3 यानी -1, -4/3 इज़ अ सॉल्यूशन। तो 5 सॉल्यूशन क्या हो गए इसके 0, 0, 1, 4/3, 2, 8/3, 3/4 और ये। अच्छा, ये सॉल्यूशन जो होते हैं ये वही पॉइंट होते हैं जो लाइन के ऊपर लाई करेंगे। अगर बातें करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन रखो वीडियो के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इफ़ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन x और y, अगर x और y में इक्वेशन है या जिन भी वेरिएबल्स में इक्वेशन है, सॉल्यूशन वो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है जब हम उसमें पुट कर दें तो LHS और RHS बराबर हो जाए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें हमें सॉल्यूशन निकालना था। इस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रखा है और किसी एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, चलो, बिकॉज एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y इज इक्वल टू k और इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो हमें पता है सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है, सॉल्यूशन वेरिएबल्स की वो वैल्यू होती है जब हम इसमें पुट कर दें वो LHS और RHS सेटिस्फाई होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो x की जगह पर हम लगा देंगे 3 और y की जगह पर हम लगा देंगे 4। ये वैल्यू आ जाएगी k के इक्वल, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा LHS RHS। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 3 ज़ा 12 बराबर k। सो k की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइनस 12 इज 3। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखी है और x और y उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और कह रहे हैं x इज इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS और RHS को इक्वल कर देगा। तो x की जगह पर हम लगा देते हैं 3k प्लस 2 और y की जगह पर हम लगा देते हैं 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12k प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 6k माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। 12k में से 6k क्या आ गया? 6k 8 3 11 1 12 प्लस 12 बराबर 0, यानी 6k इज इक्वल टू माइनस 12, k इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 बोले तो माइनस का 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 2। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले यू हैव टू पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। मुझे नहीं, आपको पॉज करनी है। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो। ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। Write a linear equation to represent this statement. The cost of pencil to be taken is x and ball point pen is to be taken as y. So हमें क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7। तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है क्वेश्चन में दिया है उसको लेना है x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन, बातें नहीं, इज इक्वल टू y। ठीक है। नाउ कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। अच्छा एक बताइए, सपोज एक समोसा 5 रुपए का है तो 2 समोसे कितने के हो जाएंगे? 2 इंटू 5। 3 समोसे कितने के हो जाएंगे? 3 इंटू 5। अगर एक पेंसिल x की है तो 2 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 2x। 3 पेंसिल 3x। ठीक है। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम है x, 5 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? 5x। तो द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट पेन। एक का दाम है y, 2 का दाम क्या हो जाएगा? 2y। तो हमारी इक्वेशन ये बन गई। इसको इधर ले आते हैं तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू रिप्रेजेंट अ लीनियर इक्वेशन। हमने एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 4A and for your homework you have to solve each and every example of your exercise 4A along with the question that we have discussed in today's video. In the next video we will start exercise 4B which is based on the graph. ठीक है, तो ग्राफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। So that will be all for today. Thank you.